Yes, Viti, very good morning. So today we are going to start with our next chapter of literature book. It is My Elder Brother. Meaning, it means Mera Bada Bhai. Okay. So beta, this is a very interesting story, very interesting. And basically, ये story कहाँ से आई है? That is written here. This is a story by Premchand, titled Bade Bhai Sahab. Premchand is a famous writer in Hindi literature. Okay, so उनकी लिखी हुई एक book है, that is बड़े भाई साहब. ये उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है. So the story shows that experience is as important as hard work. So basically, what do we come to know here? You will come to know. There are many ideas in this chapter. So after completing this chapter, I'll ask you that what did you learn? Okay. So यहाँ पे जो basically जो as per writer जो यहाँ पे idea है, that is experience is as important as hard. हम मेहनत करते हैं, it is okay. But मेहनत के साथ साथ life में जो experience है, वो भी उतना ही important है. Okay. Now यहाँ पे बेटा हमने recently adjectives topic किया है. यहाँ पे they have mentioned that adjective important. So this is here. It is. I hope you all know कि कौन सी degree है ये. It is positive degree. Why? Because there is no comparison. वो बोल रहा है कि experience भी उतना important है जितना hard work. So no comparison is there. So यहाँ पे positive degree use की गई. Right बेटे? Okay, Japnoor beta, start reading this chapter beta. Japnoor. Good morning, ma'am. Good morning. From scene 1, you are to start beta. And everybody, please pay attention. Yes, start beta. Scene 1. A hostel room. Two brothers, aged 9 and 14 years, sitting at a study table. The elder brother Bhaiya is reading a book, and the younger one, Munna, is drawing pictures of birds and animals. Yes. Now, ये chapter जहाँ start हो रहा है, यहाँ पे बेटा mute yourself. यहाँ पे they have showed a scene. वो scene क्या है? स्कूल के hostel का कमरा. Okay, so one thing you come to know कि ये जो बच्चे हैं, they are in hostel, right? तो ये hostel का room है and ये hostel का room है. ओके और दोनों स्टडी टेबल पे बैठे हुए. नाउ इफ यू नोटिस्ड वन थिंग, यहाँ पे दे हैव रिटन टू ब्रदर्स एज 9 एंड 14. दोनों की एज क्या है? 9 इयर्स है कि एक की 14 इयर्स है. सिटिंग एट अ स्टडी टेबल. यहाँ पे ये जो प्रेपोजिशन एट. सो व्हाट डू यू कम टू नो कि जब हम ये बोलते हैं ना कि टेबल पे बैठे, टेबल के ऊपर नहीं हम बैठे. ठीक है. स्टडिंग एट अ स्टडी टेबल मतलब स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं. इन हिंदी भी से स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं, बट वी डोंट सिट ऑन द. तो इसलिए यहाँ पे उसके ऊपर नहीं बैठते. तो यहाँ पे जब हम टेबल की बात करते हैं, टेबल पे बैठ के खाना खाया, वी ऑल सैट एट डाइनिंग टेबल एंड हैड आवर डिनर. ओके, तो ऑन नहीं यूज करते. राइट. सो ये दो भाई हैं. वन इज ऑफ 9 इयर्स, अदर वन इज 14 इयर्स. और दोनों कर क्या रहे हैं? सीन में क्या दिखाया हुआ है कि मुन्ना इज रीडिंग भैया इज रीडिंग अ बुक. वन इज भैया, ही इज एल्डर ब्रदर, एज वी कम टू नो कि भैया हम बड़े भाई को ही बोलते हैं. एंड द अदर वन इज मुन्ना, जो कि छोटा यंगर ब्रदर. ओके. और मुन्ना क्या कर रहा है? ही इज ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. राइट. हाँ जी नितिमा. यस बेटा. नेक्स्ट बेटा. नाउ वी हैव टू कैरेक्टर्स हियर. वन इज मुन्ना and the other one is भैया. अब दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो. राइट. दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन है. यस बेटे. नितिमा स्टार्ट रीडिंग बेटे क्विकली. भैया, what are you doing, मुन्ना? बेटा ऐसे पढ़ते हैं. सी, अब वो क्वेश्चन है, what are you doing मुन्ना. सो क्वेश्चन है तो आपकी टोन भी बेटे वैसी होनी चाहिए. सो भैया आस्क what are you doing मुन्ना. हम क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, क्या कर रहे हो, क्या पूछते हैं, क्या कर रहे हो. ऐसे तो नहीं होता. तो टोन आपकी वैसे होनी चाहिए. सो इट इज व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना. यस मुन्ना, I am drawing. भैया, when will you study? Where were you
in the morning. Munna turning pale. I was playing. Bhaiya, how can you sit with a book for hours together? यस, ओके ओके। नाउ यहाँ तक जो कॉन्वर्सेशन हुई है समझ आई है आपको? यहाँ तक दोनों भाइयों में जो कॉन्वर्सेशन हुई है समझ आई है? वो क्या है कि भैया उसको पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना। अब भैया तो बुक पढ़ रहे हैं और मुन्ना क्या कर रहा है, वो ड्राइंग कर रहा है। तो भैया पूछते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना। आई एम ड्राइंग। सो व्हेन विल यू स्टडी। आपके घर में भी होता है, बड़े बहन भाई, या आप बड़े हो तो छोटे को पूछते हो अच्छा पूरा दिन ड्राइंग करते रहोगे तो पढ़ोगे कब तुम? Where were you in the morning? सुबह कहाँ थे? And मुन्ना turning pale, turning pale, turning pale का मतलब जब हम when we are very much confused and when we are very much puzzled, एकदम से पीले हो जाता है ना, घबरा जाना। Turning pale is here, it is showing कि वो घबरा जाता है। pale का मतलब होता है एकदम पीला हो जाना, और पीले कब होते हैं? जब घबरा जाते हैं। So एकदम डर जाना and shocked, and he was very much means like he turned pale, वो बहुत घबरा गया। and I was playing, क्या बड़े भाई ने पूछा और वो डर के बोल रहा है I was playing भैया। how can you sit with the book for hours together? भैया तुम इतनी देर कैसे किताबों के साथ बैठे रहते हो? आपके भी बड़े भाई बहन अगर हैं वो, तो वो बड़े क्लासेस में पढ़ाई ज्यादा होती है तो पूरा पूरा दिन पढ़, भैया क्या है पूरा पूरा दिन पढ़ते रहते हो? तो वो तो मस्त सा है मुन्ना, वो बस खेल लिया, ड्राइंग कर ली। तो वो बड़ा हैरान होता देख के कि भैया तुम इतनी देर कैसे पढ़ लेते हो? नाउ भैया that's because I want my foundation in education to be very strong. Foundation here means base, meaning of foundation. फाउंडेशन वर्ड इज ऑलरेडी रिटन, सो फाउंडेशन का मतलब है बेस। भैया कहता है कि मैं क्यों पढ़ता हूँ, आई वॉन्ट माई एजुकेशन, माई बेस इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि पढ़ाई में मेरे जो बेस है ना एकदम स्ट्रॉन्ग रहे, मैं अच्छी तरह से पढ़ूं। इफ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। फर्मली का मतलब टाइटली, मतलब अगर बेस किसी भी चीज का बेस अगर सही होगा तो बिल्डिंग भी सही रहेगी ना। तो वो कहते हैं कि अभी मैं अच्छी तरह से पढ़ूंगा तो आगे भी मेरा फ्यूचर सही रहे। Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work. Now अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए वो क्या बोल रहा है कि कई बार तो मुझे 2 साल भी लग जाते हैं 1 साल का काम करने। कई बार मुझे इस चैप्टर में बेटा कहीं कहीं ऐसे मोमेंट्स में आएंगे when you will have smile on your face, and you can have smile only if you understand the things. So here he is saying कि कभी कभी मुझे 1 साल का काम करने में 2 साल भी लग जाते हैं। So what does it mean? Can anybody tell me? What does it mean? अगर उसकी पढ़ाई से रिलेट किया जाए तो what does he want to convey here? Yes, Subhanshu, what is it? Subhanshu beta, what is it? कि sometimes I take 2 years to complete 1 year's work. What does it mean? वो यहाँ पे क्या 2 साल में करता है। हाँ मैम जो मेरा काम 1 साल में नहीं हो सकता और 2 साल में करता है वो। तो कौन सा काम वो करता है? वो कौन सा काम करता है? आप एक क्लास को कितने सालों में कंप्लीट करते हो? पढ़ाई। वो आप एक क्लास को कितने सालों में कंप्लीट करते हो? 1 साल। 1 साल में। उसको कई बार कितने लग जाते हैं? 2 साल। ठीक है, यही चीज आप आगे पढ़ोगे। तभी मैंने बोला यू विल हैव स्माइल ऑन योर फेस। ओके, म्यूट योरसेल्फ। You will have smile on your face only if you understand this, right? Okay, now Munna says, Bhaiya, you are 5 years older than I am. Now again, degree of adjective. I hope this thing is clear with you all कि यहाँ पे older क्यों आया है। Again, comparison तो age का हो रहा है। ये यहाँ पे एंजल के सेंटेंस का आंसर मिल रहा है जो एंजल की क्वेरी थी। फैमिली में कंपैरिजन हो रहा है बट यहाँ पे दैन लगा है इसलिए हमने ओल्डर लगाया, राइट? सो इट इज भैया यू आर 5 years older than me, मुझसे 5 साल तुम बड़े हो, एंड 3 classes ahead of me. एज का 5 साल का फर्क, क्लासेस 3 तो मेरे से आगे हो. आई वंडर व्हाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times.
मुझे समझ नहीं आती कि आप एक ही वर्ड को 20 बार क्यों लिखते हो. One sentence more than 20 times and copy points several times in beautiful letters. मुन्ना कहता है कि भैया मुझे ये नहीं समझ आती, देखो आप 5 साल मेरे से बड़े हो, क्लासेस तुम्हारी 3 है मेरे से आगे, और तुम एक ही वर्ड को, एक ही सेंटेंस को, पॉइंट्स को बार बार लिखते रहते हो, ऐसा क्यों करते हो तुम? अब ये मुन्ना के मन में आ रहा है भी. he can ask his brother कि भैया आप ऐसा क्यों करते हो, राइट. नेक्स्ट इज भैया क्या बोलता है आगे. भैया का आंसर क्या है? You know, studying English is no child's play. I hope you all will agree. Do you agree? Learning English is no child's play. No child's play means it is not easy. बच्चों का खेल नहीं है इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश सीखना. है ऐसा? Is it easy to learn English? Yes or no? Yes, very good. Okay, very good. I have very good students. That is why they are saying yes, it is easy. Okay, so he says, भैया अब अपनी बात को justify करने के लिए he is saying, you know, studying English is no child's play. Sorry, it means not easy. It is not an easy task. One has to work very hard in order to learn the subject. इस subject को पढ़ने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है. To speak or write English properly, tremendous effort is required. Very hard work is required. Tremendous, a lot of effort. A lot of effort is required. A lot. Here, tremendous means a lot of effort is required. बहुत ज़्यादा हमको effort की, मेहनत की ज़रूरत है. But the moment is, it is not movement. But the moment you get a chance, you run to the field, play marbles and fly paper kites, or sit idling away. Idling away means sit free, doing nothing. Idling away means sit nothing, doing sitting free. Sitting free. Idling away का मतलब है it is sitting free. Means जब तुम्हें पढ़ने का मौका मिलता है. Now भैया is saying कि जब तुम्हें पढ़ने का मौका मिलता है, what do? You either go out to play in the fields or start playing marbles. You never pay attention. And idling away with friends for fun. But अपने friends के साथ तुम बैठे रहते हो free and you don't pay attention to the studies. Can't you sit down and study? अब बड़ा भाई है, रोक तो डालेगा. So can't you sit and study? तुम यहाँ बैठ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, हमेशा खेलते रहते हो. Now, next, yes, Yajat, start reading next. Start reading, yes. Munna. Oh Bhaiya, there is a big mela in the village today. Should we go? Bhaiya, have you ever seen me going to a fair or going to watch a cricket or a hockey match? I don't go near them. I prefer to study a book. I don't mind repeating a class for more than 2 years, but you might stay in the same class all your life. Do you expect to pass if you waste your time playing all the time? You are simply wasting father's hard-earned money. Munna starts crying. Yes. Okay, Yajat, okay बेटा, stop. Good. हाँ जी बेटा, ये पढ़ के समझ आया? अब भैया उसको बोलता है कि when will you study? तो उसका जवाब क्या है? जैसी भैया पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है और मुन्ना क्या है, वो टोटली ऑपोजिट है, वो एकदम मस्त है. He is not paying any attention to studies. He is taking everything very much casually. So what does he do? He says, "Oh भैया, there is a big mela in the village today. Should we go?" भैया उसको बोला पढ़ने के लिए, and he is saying कि भैया मेला है विलेज में, चले वहां पे चलना चाहिए ना हमको. तो भैया क्या बोलता है? Have you ever seen me going to a fair? Now mela and fair, it means both these words can be written in English. So mela they have written and fair also. Fair मेले को ही बोलते हैं ना. तो ब्रदर बोलता है कि कभी तुमने मुझे देखा है, तुमने मुझे कभी किसी फेयर पे जाते देखा है, या कभी मुझे क्रिकेट और हॉकी का मैच खेलते हुए देखा है? I don't go near them. I prefer to study a book. मैं कभी वहां नहीं जाता, बट मैं हमेशा prefer to. prefer के साथ बेटा preposition आती है to.
प्रेफर ध्यान नहीं आता कभी, प्रेफर टू, कि मैं हमेशा किस चीज को प्रेफर देता हूँ, प्रेफरेंस देता हूँ, किस चीज को पहल देता हूँ। क्या चीज है? हमेशा स्टडिंग अ बुक, कि मैं हमेशा किताबें पढ़ना प्रेफर करता हूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years। मुझे अगर एक क्लास 2 साल करनी भी पड़े तो मुझे कोई बुरा नहीं। इट मीन्स आपको अब पता चल रहा है कि भैया ने कहीं ना कहीं एक क्लास 2 साल में की है, तभी उनकी एज का गैप कितना है? 5 years का, और उनकी क्लासेस का गैप कितना है? 3 years। Okay, so he says, I don't mind repeating a class for more than 2 years, but you might stay in the same class all your life। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट वो अपने आप को कैसे बचा रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम अगर पूरी जिंदगी एक ही क्लास में रहना चाहते हो करो। वो क्यों ऐसे बोल रहा है? वो क्यों मुन्ना को ऐसे बोल रहा है? क्योंकि मुन्ना क्या करता रहता है? मुन्ना खेलता रहता है, ड्राइंग करता रहता है, पढ़ता नहीं है। जबकि बड़ा भाई क्या कर रहा है? भैया is a studious kind of person, he is always busy with his books। yes, do you expect to pass if you waste your time playing all the time? ये घर पे भी मम्मी बोलते हैं ना, पूरा दिन खेलते रहोगे तो कैसे पास होगे? ऐसे भैया उसको बोल कि तुझे लगता है कि पूरा दिन खेल के तू पास हो जाएगा? You are simply wasting father's hard earned money। means हार्ड अर्नड मनी का मतलब है जो मेहनत से कमाई हुई मनी, पापा की जो मेहनत से कमाई हुई जो पैसा है, तो सिंपली उनको वेस्ट कर रहा है, उस पैसे को वेस्ट कर रहा है। Why so? Because he is not paying any attention to studies। Okay, next, मुन्ना starts crying on being scolded। घर पे डांट पड़ती है, बड़े भैया ने कुछ कह दिया तो आप खुश होते हो? नहीं, मम्मी भैया ने मेरे को डांटा, तो यहाँ पे मम्मी पापा तो है नहीं। Why? Because they both are, here are they sitting, they are in hostel। So Munna starts crying on being scolded and sobbing sounds। sobbing sounds होती हैं वो जो सिसकियां लेने की, ऐसे होता है ना, तो दो sounds are there ऐसे। Then he starts sobbing। Why? Because he is crying। Now Munna, भैया I feel like running away and going back home। मम्मी की याद आ गई ना, भाई ने डांट दिया तो मम्मी की याद आ गई। भैया मेरा तो मन करता मैं यहाँ से भाग जाऊं, और कहाँ चले जाऊं? मैं अपने घर चले जाऊं। नेक्स्ट, भैया नाउ स्टॉप क्राइंग, नाउ जस्ट सी। यहाँ पे भैया का बारे में कुछ पता चल रहा है? भैया के बारे में। यस जपनीत कौर, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट भैया हियर व्हेन ही सेज नाउ स्टॉप क्राइंग? क्या तुम्हें उसके बारे में, भैया के बारे में कुछ, डू यू फील समथिंग अबाउट भैया कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज ही? हाँ जी मैम, ही इज अ पर्सन की जैसे नॉर्मल भैया होते हैं ना, कि पहले जब उसको डांट दिया कि तू पढ़ाई नहीं करता, फिर जब वो रोने लग गया फिर वो कहने शुरू हो जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे अब कंसर्न है, वो बड़ा भाई है, छोटा भाई रो पड़ा तो उसको चुप भी करा रहा है। अरे नहीं रोना नहीं है। अब देखो वो बड़े भाई की पूरी ड्यूटी कर रहा है, उसको सही ट्रैक पे लाने के लिए डांट भी रहा है, और उसको बाद में अगर वो रो रहा है तो उसको पैसिफाई भी कर रहा है, शांत भी कर रहा है उसको। यस, स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन अ नाइस स्माइल। चल मुस्कुरा दे। नाउ हियर द वर्ड स्माइल, इट इज यूज्ड एज नाउन। पुट ऑन अ नाइस स्माइल, ठीक है? Put on a nice smile। Look, I'll make a timetable for you to follow। Get up at dawn। Dawn is sunrise। So he says कि अब मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाऊंगा, तुम उस टाइम टेबल को फॉलो करना, और सुबह जल्दी ही उठ जाओ, ठीक है? अब भैया उसके लिए सारी प्लानिंग कर रहा है कि मेरा भाई मेरी तरह बैठ के पढ़े। अब देखो यहाँ पे they have given a timetable। Now, if you have a quick look at the timetable, do you find any time to play? यहाँ पे खेलने के लिए कोई भी टाइम है? Just have a look। Have a look। Is there any time? खेलने, अब आप ही टाइम टेबल बनाते हो, खेलने के लिए बीच में तो टाइम टेबल में होता है ना कि 1 घंटा खेल। भैया ने इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना दिया कि उसके लिए खेलने के लिए कोई टाइम बचा ही नहीं। ओके, सो ऑब्वियसली अब उसका मुन्ना का रिएक्शन कैसा होगा? खुश होगा मुन्ना? नो, मुन्ना खुश नहीं होगा। सो मुन्ना,
बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले, उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही है भैया खेलने का टाइम किधर है? ओ ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, और उसके टाइम टेबल में खेलने का टाइम ही नहीं है, तो डेफिनेटली ही विल आस्क भैया प्ले, व्हाट इज द नीड मुन्ना? मुन्ना खेलने की क्या जरूरत है? तो भैया इज सेइंग कि खेलने की क्या जरूरत है, भैया के लिए तो खेलना चाहिए ही नहीं, हमेशा किताबें लेके बैठे रहो. So Munna, oh, I love the green fields, the gentle breeze. I want to jump up like a football. I like the touch and go and hututu sounds of the kabaddi, and the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forget everything. So here, Bhaiya says, oh sorry, Munna says कि मुझे तो अब यहाँ पे उसके सारा कि वो जो भागम भाग जो है, रनिंग आफ्टर अ फुटबॉल, इन अ फुटबॉल गेम, प्लेइंग इन द फील्ड, आई लव ऑल दीज थिंग्स. तो ही सेज कि आई कांट लिव विदाउट ऑल दीज थिंग्स, तो इनके बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता. एंड एज सून एज आई एम ऑन द फील्ड, मैं जैसे ही बाहर अपने मैदान में गया खेलने के लिए, आई फॉरगेट एवरीथिंग. सो टाइम फॉर प्लेइंग, दैट इज more important for me. So he says यहाँ पे खेलने के लिए तो कोई टाइम आपने दिया ही नहीं. Now scene 2, पहले वो सीन था, वो वहीं पे, कहाँ पे वो बैठे हुए थे? हॉस्टल के रूम में टेबल पे बैठे, वहीं पे सारी डिस्कशन हुई. Now it is scene 2. The final exams are over and the results are out. Scene 2 में क्या है? फाइनल एग्जाम हो गए हैं, रिजल्ट आ गया है. अब रिजल्ट क्या आया है देखते हैं. भैया alas, I have failed once again. अब पता चला भैया क्यों बोल रहा था कि कई बार मैं 1 साल का काम 2 सालों में करता हूँ. तो अब इट इज, ओहो मैं फेल हो गया भैया, फेल हो गया. देन इट इज मुन्ना, ओह बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माय क्लास. जस्ट सी द डिफरेंस. जो हमेशा किताबों के साथ बैठा रहता था, दैट पर्सन हैज फेल्ड, और जो हमेशा खेलता था, कूदता था, कभी मेले में गए, कभी इधर गए, उसका क्या हुआ? वो पास हो गया. नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस. अर्लियर पहले कितना था डिफरेंस? 3 years का. नाउ हाउ मच डिफरेंस इज देयर? इट इज ओनली ऑफ 2 years. भैया बट माय डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड. ज्यादा ना घमंड ना कर दो, अब बड़ा भाई है, वो रोक तो दिखाएगा ही. So don't be so proud. You have passed only 1 class and you think that I'm stupid and you are smart. तूने सिर्फ एक ही क्लास पास की है ना, फिर क्या हो गया? तू क्या सोचता है कि मैं stupid हूँ और तू बड़ा smart है? Once in a while, in a gulli danda game, you might get lucky and hit a goal, but that does not mean you have mastered the game. Now he is comparing that thing with gulli danda game, and he is saying कि गुल्ली डंडा की गेम में कई बार हो सकता है, क्योंकि वो हमेशा खेलता रहता था, तो ये सेइंग कि गुल्ली डंडा की गेम में तुम एक बार बाय चांस हिट लग गया तो लग गया, तो इट डजंट मीन दैट यू हैव मास्टर्ड द गेम, कि तुमने उसमें मास्टरी हासिल कर ली. यू हैव गेन्ड दैट स्किल इन दैट गेम. सो मास्टर्ड वर्ड हियर इट इज यूज्ड एज वर्ब. मार्क इट. एक सेंटेंसेस में यू विल नीड दिस थिंग. Okay, so mastered word is here, it is used as verb. You have to work hard to be successful in life. When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. Now Bhaiya is saying, अब वो बड़ी क्लास की बातें कर, कि जब तुझे पता चलेगा ना कि ये सब ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ये सब चीजें पढ़ती है, तब तुझे पता चलेगा कितनी मेहनत करनी पड़ती है. In geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. अगर ज्योमेट्री में कोई ABC की जगह ACB लिख देता है तो आंसर गलत हो जाता है. The examiners will not spare you. They will not forgive you. They will mark you wrong. They want you to learn word by word from the text. So he says, उसको बड़ी क्लासेस की बातें बता रहा, तो ये मत सोच छोटी क्लास में तो पास हो गया, छोटी क्लास में है तो वहां पे भी तो मेहनत करके ही पास होगा ना. सो ही इज जस्ट जस्टिफाइंग हिमसेल्फ कि मैं फेल हो गया हूं तो कोई बात नहीं, तुझे नहीं पता बड़ी क्लासेस में कैसे पढ़ाई करनी पड़ती है.
ओके सो बेटा आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे. So tomorrow we will continue and you please read up to this also. And if possible, पूरा chapter पढ़ना. And tomorrow I'll ask you again. Right?